मेघालय के एक गांव की लड़की जो कि देखने वाले में अच्छी होती है, उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दिया। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। धीरे धीरे उसके फॉलोवर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और जैसे उसको फॉलोवर बढ़ रहे थे तो गांव का एक लड़का होता है जो उसके इस बढ़ते हुए कदमों से चिढ़ने लगता है, परेशान होने लगता है। उसने उसके इंस्टाग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से उसका फोटो लिया और एक गंदी वीडियो का इस्तेमाल उसने डीप फेक एक होता है प्लेटफॉर्म, वहां से इस्तेमाल किया। यानी गंदी वीडियो पर उस लड़की का चेहरा लगा दिया और उसको वायरल कर देता है। और जैसे ये वीडियो वायरल होता है तो गांव के लोग खासकर उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम इसलिए सोशल मीडिया पर आई थी, क्या इस तरह की गंदगी फैलाने के लिए? उस लड़की ने अपने गाँव वाले से कहा कि मेरा ये काम नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और साथ ही गाँव वालों से भी उसने माफ़ी मांगी और गाँव वाले से माफ़ी मांगने के साथ साथ उसने रोते हुए पूरी कहानी बयां की। अब इस मामले की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है गांव का ही एक लड़का था जो उसकी तरक्की से चिढ़ रहा था, उसके बढ़ते हुए फॉलोवर को देखकर परेशान हो रहा था और उस लड़की को बदनाम करने के लिए उसने ये पूरा स्वांग रचा। लड़की का नाम स्वीट जन्नत होता है। स्वीट जन्नत इस वाली परेशानी से तो निकल जाती है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि भविष्य में इससे भी बड़ी एक परेशानी उसके सामने आने वाली है। भविष्य में आने वाली परेशानी ऐसी होती है कि 19 मिनट 34 सेकंड का एक वीडियो होता है जो देश के अलग अलग हिस्सों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वायरल होना शुरू हो जाता है। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च ये किया गया था। अब किसी ने उसका डीप फेक का जो पहले वाला था उसने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो बना के डाला था कि मेरा वीडियो नहीं है, और किसी ने एआई का इस्तेमाल किया है। वहां से थोड़ा सा पार्ट चोरी करता है, वहां से पार्ट चोरी करने के बाद 19 मिनट 34 सेकंड के उस वीडियो को जोड़ते हुए दिखाया जाता है कि यह वीडियो स्वीट जन्नत का है। और स्वीट जन्नत के पास जब ये कहानी पहुंचती है तो उसका फिर से रोकर बुरा हाल हो जाता है। वो परेशान हो जाती है कि आखिरकार लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उसने हालांकि सफाई दी, उसने कहा कि ये उसका वीडियो नहीं है बल्कि पहले वाले वीडियो के लिए वो रो रही थी, माफी मांग रही थी। ये 19 मिनट और 34 सेकंड का वीडियो उसका है ही नहीं। इस लड़की के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर की बात करें तो 3,71,000 फॉलोवर हो जाते हैं। ये रोजमर्रा की अपनी जिंदगी दिखाती है, साथ ही गानों पर लिपसिंग करती है और इसलिए लोग इसे पसंद भी करते हैं। लेकिन इस वीडियो का जो वायरल हो रही है इस लड़की का, स्वीट जन्नत का, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन किसका ताल्लुक है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की हम कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में 20 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो था जिसकी लेंथ थी 19 मिनट और 34 सेकंड। बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे प्राइवेट फ्लो में थे कि इस प्राइवेट फ्लो को शायद ही कोई शेयर करना चाहेगा, लेकिन उनका वीडियो एकदम से वायरल हो जाता है। इस कदर वायरल होता है कि एक मोबाइल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, बात सैकड़ों में, हजारों में, उसके बाद फिर लाखों में, लाखों से बात करोड़ों में पहुंच जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब गूगल पर सबसे ज्यादा यही सर्च किया जाता है कि 19 मिनट वाला वीडियो। साथ ही सर्च ये भी किया जाता है सोफिक वायरल वीडियो। अब ये थोड़ी बहुत संख्या में नहीं था बल्कि ट्रेंडिंग में भी चल रहा था, तो नंबर 1 की पोजीशन पर ये होता है। हर कोई इसी के बारे में जान रहा था कि आखिरकार 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो के बाद क्या होता है। क्या इसका पहला पार्ट ही आया है या दूसरा पार्ट भी आया है, तीसरा भी आया है, चौथा भी आया है। अब लोगों ने तरह तरह से एआई का इस्तेमाल करते हुए ये दिखाना शुरू कर दिया, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, और एक तरह से बाढ़ सी आ जाती है। हर कोई इस वीडियो को देखने की फिराक में जुट जाता है। लोग इसके लिए खर्च करने को भी तैयार थे। कोई 500 रुपये देने को तैयार है, तो कोई 1000, तो कोई 5000 या कोई इससे ज़्यादा भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा मामला है तो क्या है, किसकी ये वीडियो है, किसकी ये वीडियो नहीं है। पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही मशहूर चैनल है जिसका नाम है पल्ली ग्राम कॉमेडी सोफिक बांग्ला नाटक। इसमें कई ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो मिलकर काम करते हैं लोक नाट्य शैली के रूप में, साथ ही बंगाली ड्रामा करते हैं, कॉमेडी वाली वीडियो बनाते हैं और एक घरेलू, एक गांव के कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि हम इसके चैनल की बात करें यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर इस पर लगभग 1,73,00,000 सब्सक्राइबर हैं और इसमें महज 525 वीडियो हैं जो अपलोड हुई हैं। सबसे पॉपुलर वीडियो की अगर बात करें तो सबसे पॉपुलर वीडियो लगभग 24 करोड़ लोगों ने देखा है, इसलिए इनके पास व्यूवरशिप की कोई कमी नहीं है। फेसबुक की अगर हम बात करें तो 9.2 मिलियन फॉलोवर हैं इनके, और इंस्टाग्राम पर भी ऐसे ही भरमार फॉलोवर हैं जो इनकी वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वीडियो डलता है, डलने के कुछ ही मिनटों बाद लाखों लोग देख लेते हैं। इसी वीडियो में, इसी चैनल पर काम करने वाली एक लड़की होती है और मैंने जब इसके चैनल को और देखा तो इसे चैनल को टोटल मिला के 11 अरब लोगों ने देखा है। अगर हम पूरी दुनिया की आबादी की बात करें तो पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है, लेकिन इस चैनल को देखने वाले 11 अरब इनके व्यूवरशिप हो चुकी है। तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो हर किसी चैनल वालों को मतलब मिलता नहीं है। अब मीडिया वाले इस लड़की के पास पहुंच जाते हैं, इस लड़की से जाके बात करते हैं जो कि इस नाटक में भी एक्टिंग करती है और वो लिपसिंग भी करती है, गाने पे भी डांस वांस करती है। ऐसे उस लड़की का नाम हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि नाम देना शायद उसका सही नहीं होगा।
अब उस लड़की से जब मीडिया वाले पूछते हैं कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो लड़की ने कहा कि 1 साल पुराना वीडियो है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी स्थिति में थी, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को हम अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद आराम से तसल्ली से बाद में देखेंगे कि ये वीडियो कैसा रहा और कैसा नहीं रहा। लगभग 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो है। वो सारे काम करते हैं जैसे एक पति और पत्नी काम करते हैं, जैसे पति और पत्नी रहते हैं, ठीक वैसे ही इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड उस आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। खुश थे, कोई दबाव नहीं था, किसी का कोई जोर नहीं था। ऐसे ही लड़का, उस लड़के के पास भी मीडिया वाले पहुंचते हैं, तो मीडिया वाले से लड़के ने साफ साफ कहा कि हाँ वीडियो 1 साल पुराना ज़रूर है, लेकिन वो उसके मोबाइल में नहीं था बल्कि गर्लफ्रेंड के मोबाइल में ही वीडियो था। उसी के मोबाइल से ये क्रिएट मतलब बनाया गया था और इससे ज़्यादा उसे नहीं पता। लेकिन ये हमारे निजी पल थे जो अब दुनिया के सामने जा चुके हैं, जो वाकई हमारे साथ गलत हुआ है। इसकी वजह से वो बहुत परेशान है, डिप्रेशन में आ चुका है और लोगों से उसने माफ़ी भी मांगी कि आप जो हमसे गलती हुई है, कम से कम आप तो गलती मत करो, इसे बार बार शेयर कर रहे हो, बार बार डिमांड कर रहे हो, ऐसा मत करो, इसे वहीं के वहीं रोक दो। उसको इतनी टेंशन हो गई थी कि उसके मन में भी गलत सलत ख्याल आने लगे थे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लड़की के पास जब बातचीत कर रहे थे मीडिया वाले, दोनों साथ साथ ही होते हैं, तो लड़की ने कहा कि ये एक दोस्त होता है उस दोस्त का नाम रूबल होता है। रूबल जो दोस्त होता है वो लड़की का भी कॉमन दोस्त है और उस लड़के यानी कि गर्लफ्रेंड का और बॉयफ्रेंड का दोनों का ही कॉमन दोस्त होता है रूबल। और ये क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, हर जगह वो अपलोड करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। उन्हें क्योंकि ये उस नाटक के अलावा अपने बाकी उसमें जो डालते हैं वो लिपसिंग वाले, डांस करने वाले और जीवन शैली जो होती है रोज़मर्रा में कि आज क्या खाया है, आज कहाँ घूमने के लिए गए, इस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन इन्होंने अपना वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने के बाद उसे अपने मोबाइल में सहेज कर रखा था। जो इन दोनों का कॉमन दोस्त होता है जिसका नाम रूबल होता है, रूबल के पास इन दोनों यानी कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के मोबाइल रखने की पावर भी थी, क्योंकि वो उसका मदद करता था इनका वीडियो अपलोड करने में या फिर डालने में या फिर उसको एडिट करने में। अब उनके मोबाइल का जो पासवर्ड होता है वो भी रूबल को पता है, तो इसलिए रूबल के पास काफ़ी देर तक मोबाइल रहता है, लड़की का मोबाइल उसके पास रहता है। और एक दिन उसने, 1 साल पुरानी बात है, इस मोबाइल में देखा कि इनके पास एक गंदा वीडियो है जो इनके ही दोनों का ही है। उसने उस वीडियो को अपने मोबाइल में शेयर कर लिया और शेयर करने के बाद इस बात का उसने कभी भनक नहीं लगने दी, चुप रहा, खामोश रहा और उसने सोचा कि वक्त आने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और वक्त आता है और वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। दरअसल इस लड़की का, इनकी गर्लफ्रेंड का और बॉयफ्रेंड का जब एक्टिंग करते हैं तो इनका नाम पश्चिमी बंगाल में बहुत ज़्यादा है। इन्हें घर घर में जाना जाता है, पहचाना जाता है इनकी एक्टिंग के लिए। ये एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। बांग्ला में ही अपना उनका सब कुछ होता है, जो नाटक वगैरह होता है, हिंदी में नहीं बल्कि ना इंग्लिश में, सिर्फ बांग्ला भाषा में या फिर असमी भाषा में ये अपना प्रोग्राम करते हैं। तो इनका घर घर में नाम बढ़ रहा था, इनकी पहचान बढ़ रही थी और रूबल को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, वो परेशान करने लगती है। उसने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को ब्लैकमेल किया जाए, इन्हें परेशान किया जाए। और ब्लैकमेल करने के साथ ही, उनका नाम खराब करने के साथ ही उसने इस लड़के और लड़की का जो वीडियो था उसका 20 नवंबर 2025 को वो वायरल कर देता है। और इतना वायरल होता है जिसका किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। पहले तो पश्चिमी बंगाल में वायरल होता है और पश्चिमी बंगाल में वायरल होता होता फिर वो उसके बाद वायरल होना शुरू हो जाता है हिंदी भाषी क्षेत्रों में, साउथ में होता हुआ, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, भारत के हर हिस्से में वायरल होता है। वैसे भी उसमें बातचीत जो हो रही है वो तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो दिख रहा है वो लोगों के समझ में आ रहा है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जानने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार है तो क्या है। लेकिन जब इन्हें ये बात पूरा पता चलती है तो इनकी घरवालों की बड़ी बदनामी हो जाती है, इनकी खुद की बदनामी हो जाती है। तब ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको साइबर थाने में जाना चाहिए और अपने दोस्त के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ताकि आपके दोस्त को एक सबक सिखाया जा सके। आखिरकार उस दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसके बाद यहाँ पर मामला थमता नहीं है। जो भी अपने अपने इलाके के चर्चित चेहरे होते हैं, उन चर्चित चेहरों के जो फोटो थे वो इस वीडियो के साथ डीप फेक के माध्यम से, यानी कि चेहरा तो किसी और का और बाकी शरीर का हिस्सा किसी और का, जैसे स्वीट जन्नत के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसे ही भोजपुरी की कई हीरोइनों के साथ भी ऐसे किया। साथ ही जो चर्चित इन्फ्लुएंसर होते हैं अलग अलग इलाकों के, उनके साथ भी उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा बिके, ज़्यादा चले, ज़्यादा उनके प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि आप अगर ये वीडियो चाहते हैं तो मेरे उसमें व्हाट्सएप पर आके कमेंट करो और मैं उस वीडियो को आपको शेयर करूंगा। इस तरह का, अब इस तरह के कमेंट जो आते हैं तो लाखों की संख्या में लोग थे जो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये वीडियो है क्या, इस वीडियो के पीछे की जानकारी क्या, ये कैसा अंदर से दिखाई देता है। तमाम तरह की झूठी कहानी भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये बांग्ला जो लड़का और लड़की होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, कहते हैं कि हमारी बदनामी ज़रूर हुई है लेकिन हम दोनों का प्यार कम नहीं हुआ है।
हम आगे भी ज़िंदगी में साथ साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, और जिसने भी हमें बदनाम करने की कोशिश की है उसको कानून ज़रूर सबक सिखाएगा। हालांकि लड़की के मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन लोगों ने यहाँ तक भी बोलना शुरू कर दिया, यहाँ भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि इतना वीडियो वायरल होता है तो लड़की गुस्से में आ जाती है और उसने कुछ गलत कदम उठाया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी बीच में जब मेघालय की लड़की को किया गया था तो स्वीट जन्नत ने आकर की सफाई दी, उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। उन दोनों लड़कों और लड़की लड़के से गलती हुई थी कि उन्होंने ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। और इससे भी बड़ी गलती ये हुई थी कि अपना जो मोबाइल के एक्सेस थे उन्होंने अपने एक दोस्त को दे रखे थे, और दोस्त ने इसका गलत फ़ायदा उठाकर उसे ऐसा वायरल करता है कि इनको बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन कानून उसको ज़रूर सबक सिखाएगा। लोग अपना चैनल को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के जो ड्रामा करते हैं ना, वो वाकई गलत है। हालांकि ये भी बताया जा रहा था, ऐसा मीडिया में भी दावा किया जा रहा है कि लड़का और लड़की ने अपने नेम और फेम को बढ़ाने के लिए जिस दिन से वीडियो वायरल हुई है उस दिन से इनके जो फॉलोवर हैं वो लाखों की संख्या में बढ़े हैं, और जो इनकी व्यूवरशिप है उसमें बहुत बड़े मात्रा में उछाल आया है। तो हो सकता है कि ये ऐसा रहा होगा, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद ही ये क्लियर करेगी कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जाते जाते